जय माता दी। इस संसार में मनुष्य और अन्य जीव जंतु एक दूसरे के सहयोगी हैं, यह कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, जिनका अपना अपना अलग कर्म है। जो संसार में प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य को कुछ न कुछ देकर और कुछ न कुछ सिखाकर जाता है, जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी होता है। जैसे हम अपने जीवन में किसी फलदार वृक्ष के पौधे को लगाते हैं और उसे धूप, पानी, खाद, अन्य सामग्री से उसकी देख रेख करते हैं, जिससे वह धीरे धीरे बड़ा होकर फूलने फलने लगता है, जो हमारी जीविका उपार्जन के लिए हमें फल, लकड़ियाँ एवं अन्य सामग्री देने में हमारा सहयोग करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में पशु पक्षियों का योगदान है, जिन्हें हम अन्न का एक टुकड़ा भी दे दें तो वह हमारे लिए अपने हृदय में उससे हजारों गुना ज़्यादा सहानुभूति, दया भाव रखते हैं। जैसे देखा भी होगा कि अगर किसी कुत्ते को भोजन दे दिया जाए तो वह पीछे पीछे चलता है और आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करता है। और घर परिवारों में देखा जाए तो गाय, भैंस एवं बकरियां जो हमें दूध की प्राप्ति कराती हैं, जिससे हम अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं, जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। वह अपने जीवन काल में तो हमें हर प्रकार से फायदा देते ही हैं, हमारा सहयोग करते ही हैं, लेकिन जब उनका शरीर पूरा हो जाता है तो उनकी खाल से चमड़ा बनाया जाता है, जो मानव जीवन में अनेक प्रकार से काम आता है और उनकी हड्डियों से अनेक प्रकार के रसायन तैयार किए जाते हैं। वह भी मनुष्य के लिए किसी न किसी प्रकार जीवन में उपयोगी होता है। अगर भौतिक दृष्टि से मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य किसी काम का नहीं, क्योंकि जो माता पिता जन्म देते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, यह उन्हीं को अपमानित एवं दुत्कारने लगता है। यह मनुष्य जात की प्रवृत्ति है और मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करो और जो भी आत्माएं आपके जीवन को चलाने में सहयोगी हैं, उनका हृदय से धन्यवाद करो। चाहे वह जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो या कोई भी आत्मा क्यों ना हो, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिसे हम सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सभी जीवात्माओं का सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसको हम व्यर्थ में ना गमाएं। सबसे पहले
अपने माता पिता की सेवा करें। उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने इस संसार में भेजकर अन्य आत्माओं का हमें सहयोग प्राप्त करवाया, जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमें हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हम संसार में समस्त जीवों का हित कर सकें, उनका सहयोग कर सकें और उनके प्रति अच्छा भाव रख सकें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। जय माता दी।